Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Rehan and I am biostatistician and epidemiologist. आज की जो ये वीडियो है मैं वेरिएबल्स के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। वेरिएबल आपका जब आप रिसर्च के अंदर कोई भी डेटा लेते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी पेशेंट से जो है वो फॉर्म फिल करवाते हैं और उस फॉर्म में आप उससे डेटा लेते हैं कि उस मरीज का नाम क्या है, उस सॉरी कैंडिडेट का नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, उसके नंबर ऑफ सिबलिंग्स कितने हैं, और फिर उसके बाद आप उससे कोई स्केल फिल करवाते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है हमारे पास रॉ मटेरियल को जब आप एसपीएसएस में एंटर करते हैं तो आप उसका वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है। तो वेरिएबल आपके जो है वो दो किस्म के वेरिएबल्स होते हैं। कुछ वेरिएबल आपके जो है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। तो जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं उन्हें आप मेजर कर सकते हो, और जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं उन्हें आप मेजर नहीं कर सकते। अब ये जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं ये फर्दर दो और कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होते हैं, जिसे हम क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूअस कहते हैं और क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट कहते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं उनकी भी फर्दर दो कैटेगरीज हैं, उनको हम नॉमिनल और ऑर्डिनल कहते हैं। अभी एक एक करके हम इनको थोड़ा डिटेल में एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं वो न्यूमेरिकल आपके मेजर्ड वेरिएबल होते हैं, उसे आप मेजर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एडल्ट मेल की हाइट है, आप उसे मेजर कर सकते हैं। वेट ऑफ प्री स्कूलर चाइल्ड है, आप उसे भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना। एजेस ऑफ पेशेंट सीन इन एडल्ट क्लिनिक है, आप उसके नंबर अगर और डेज पता लगते हैं तो आप एजेस को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। दूसरी तरफ जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं ये अनमेजर्ड होते हैं, जिसे आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मेल है, फीमेल है, जेंडर है, मतलब आप जेंडर को मेजर नहीं कर सकते, स्मोकिंग स्टेटस को मेजर नहीं कर सकते, आप ओलंपिक मेडल्स को मेजर नहीं कर सकते, आप टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन को मेजर नहीं कर सकते। ये अनमेजरेबल जो है वेरिएबल्स कहलाते हैं, ये आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जो है वो मेजरेबल है, और वो फर्दर जो है वो दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होते हैं, जिसे हम डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। इन दोनों में ये फर्क होता है कि जो आपके डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं उसमें जो आपके पास जो डेटा आता है वो होल नंबर में होता है, उसमें दो नंबर्स के दरमियान फर्दर नंबर्स नहीं होते। ठीक है। नंबर जंप होता है, मतलब सिंपल हम कहें तो नंबर जंप होता है। आप डेटा लोगो तो कोई आपको कहेगा कि उसके पास वो जो वेरिएबल है वो एक है, उस वेरिएबल का आंसर एक है या दो है या तीन है या चार है। एक और दो के दरमियान वो फर्दर जो है वो आपको वैल्यूज नहीं दे सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी से पूछते हैं कि उसका नंबर ऑफ डेली एडमिशन टू जनरल हॉस्पिटल कितने, एक हॉस्पिटल के अंदर डेली नंबर ऑफ एडमिशन कितने हैं, तो या वो कहेगा कि 240 हैं, 270 हैं, 250 हैं या 271 हैं। होल नंबर में वो आपका आंसर देगा, ऐसा नहीं कहेगा कि 271.89 एडमिशन हुए। इस तरीके से वो आपको डेसिमल्स में आंसर नहीं देगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ डिकेड और मिसिंग और फिल टीथ पर चाइल्ड इन एन एलिमेंट्री स्कूल वो कितना है, वो भी आपको लास्ट से बात है कि वो होल नंबर में आंसर देगा। तो ये दोनों डिस्क्रीट डेटा कहलाते हैं। इस तरीके का जो डेटा होता है वो डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाता है। अगर हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल आपके ऐसे वेरिएबल होते हैं उनका जो डेटा होता है उसमें दो होल नंबर के दरमियान भी जो है काफी वैल्यूज निकल के सामने आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो शख्स हैं और हमने दोनों की हाइट मेजर करी, तो हो सकता है कि दोनों की 5 मीटर हो, लेकिन अगर फर्दर हम डेप्थ में जाएं तो डेसिमल्स में इनका आंसर आएगा कि भाई एक की 5 फीट और 3 इंचेस है, और एक की 5 फीट और 4 इंचेस है। फिर अगर हम और सेंटीमीटर्स में देखें तो 5 फीट और 4 इंचेस और 1 सेंटीमीटर है, 5 फीट और 4 इंचेस और 1.2 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से ये जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है इसमें दो नंबर्स के दरमियान भी काफी वेरिएबल सामने आते हैं। तो इसकी एग्जांपल है हाइट को जब हम मेजर करते हैं या वेट को हम मेजर करते हैं या इसका सरकमफ्रेंस का हम मेजर करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो है कॉन्टिन्यूअस ये डेटा होता है और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स बनाते हैं हम इसको। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जो होते हैं वो फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर होते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। तो नॉमिनल एक्चुअली नेम निकला है नेमिंग से।
ठीक है ना, ये नेमिंग से है। तो एग्जाम्पल इसके मेल और फीमेल है, सिक, वेल है, मैरिड, सिंगल है, डिवोर्स है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल या तो किसी का नाम लिखा जाए, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उससे पूछते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो कहता है PSN है, या फिर वो जैन, या उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो MLT है या MSB है, जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है। तो ये सारा आपका जो है ना नॉमिनल डेटा के अंदर आएगा, ठीक है। या फिर दो कैटेगरीज में आपको बताया, यस नो करके आंसर दे, या मेल फीमेल का है, या सिक वेल करके का है। तो अगर दो कैटेगरीज हो या नेम्स हो तो वो आपके पास नॉमिनल डेटा कहलाता है, ठीक है। और अगर आपके पास कैटेगरीज जो है वो दो से ज्यादा है और प्री डिफाइंड कैटेगरीज है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्लड प्रेशर के अंदर कहा गया हाई, तो हाई के लिए क्राइटेरिया डिफाइन है ना, कि हाई ब्लड प्रेशर कब कहलाएगा, जब आपका ब्लड प्रेशर जो है 140 से आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबव होगा, और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो आपका 90 से अबव होगा, तो वो आपका हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहलाएगा। इस तरीके से गुड ब्लड प्रेशर के लिए भी रीडिंग मौजूद है, लो ब्लड प्रेशर के लिए भी क्राइटेरिया मौजूद है, कि इस क्राइटेरिया से ऊपर या नीचे होगा तो फिर वो आपका लो ब्लड प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ग्रेड्स की बात करें तो एक्सलेंट, वेरी गुड, गुड और फेल के लिए भी क्राइटेरिया मौजूद है, कि कौन से ग्रेड जो है वो एक्सलेंट कहलाएंगे, कितने नंबर होंगे तो आपका ग्रेड एक्सलेंट होगा, कितने नंबर होंगे वेरी गुड होगा, कितने नंबर आपके एग्जाम्स में होंगे कि आपका क्राइटेरिया आप का क्राइटेरिया डिफाइन होगा कि आपका गुड स्कोरिंग की जाए, आपकी ग्रेड की जाए। और फेल के लिए भी लाजमी बात है, कोई ना कोई क्राइटेरिया मौजूद होगा। इसी तरीके से ओलंपिक मेडल्स भी, गोल्ड किनको दिया जाएगा, सिल्वर किनको दिया जाएगा, और ब्रॉन्ज किनको दिया जाएगा, उसके लिए भी प्री डिफाइंड क्राइटेरिया मौजूद होता है। तो ऐसे वेरिएबल जिसमें कैटेगरी दो से ज्यादा और प्री डिफाइंड कैटेगरीज हो, तो फिर वो आपका ऑर्डिनल वेरिएबल कहलाता है। अच्छा, हम एक वेरिएबल की कैटेगरी को दूसरे वेरिएबल की कैटेगरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दी गई है क्या, एज आप जो है वो आपका कॉन्टिन्यूस डेटा है, एज आपका, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आपका जो है वो 7 साल और 3 दिन और 2 घंटे आपकी उम्र है। तो अगर ये आपका इस टाइम पे जो है ना ये कॉन्टिन्यूस डेटा है, लेकिन अगर आप उसको डिफाइन कर देते हो कि इस एज से लेकर इस एज तक के जो अफराद होते हैं वो चिल्ड्रन कहलाते हैं, और फिर इस एज से इस एज तक के अफराद जो होते हैं वो यंग एडल्ट कहलाते हैं, और फिर इस एज से लेकर उसकी कैटेगरीज बना दी जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 1 साल से 12 साल तक का जो अफराद होता है वो बच्चा कहलाता है, और ये मतलब चिल्ड्रन कहलाता है। और 12 साल से लेकर आपका 30 साल तक का जो अफराद है वो आपका यंग एडल्ट कहलाएगा, और फिर उसके बाद 30 से 40 या 50 साल, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कैटेगरीज बना रहा हूँ, तो वो मिडिल एज कहलाएगा, और अगर 50 साल से अबव होगा तो वो सीनियर कहलाएगा। तो आपने कॉन्टिन्यूस डेटा को कन्वर्ट कर दिया ऑर्डिनल डेटा में। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर भी अगर आप मेजर करते हो, आप कहते हो कि यार मेरा ब्लड प्रेशर जो 133 सिस्टोलिक और 89 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, तो ये आप कॉन्टिन्यूस में बता रहे हो। लेकिन अगर आप इसको लो, नॉर्मल और हाई के अंदर कैटेगराइज कर देते हो, तो आप इसको ऑर्डिनल में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। इसी तरीके से नीचे एक और एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप एजुकेशन को डिग्रीज से बताते हो कि आपने BSN किया, MSN किया है, आपने MSB किया है, जो भी आपने किया, तो वो आपका नॉमिनल डेटा कहलाता है। लेकिन आप नंबर ऑफ ईयर्स बताते हो कि आपकी क्वालिफिकेशन नंबर ऑफ ईयर में 16 ईयर है, 12 ईयर है, तो फिर आप ये जो है डिस्क्रीट डेटा कहलाएगा, ठीक है ना, कि होल नंबर में आप बताने कि आपकी नंबर ऑफ एजुकेशन कितनी है। तो ये आज की हमारी वेरिएबल से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो थी। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज आपको पूछनी हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।